जय साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जैकब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्र हम लोग देखते आ रहे हैं लगातार कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी को टारगेट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, MCQ क्वेश्चंस कर रहे हैं। किस वो क्या है, हिस्ट्री का। अब इसमें एंशिएंट हिस्ट्री हमने करा दिया था, एंशिएंट हिस्ट्री को करा दिया था। अब हम लोग मेडिवल पे चल रहे हैं, मेडिवल पे आप लोगों को करंट अफेयर मैंने देने का वादा भी किया था। तो आज मैं आपको, हो सकता है कल सुबह तक आपको 250 या 400 क्वेश्चंस की करंट अफेयर मैं अवेलेबल करा दूंगा, और उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन उसी में से फंसेंगे। इस विश्वास के साथ आप लोग उसको एकदम रट डालिएगा, ठीक है मित्र। आइए इस पे चलते हैं, मुगल डायनेस्टी। आज का हमारा टॉपिक है मुगल पीरियड, ठीक है मित्र, मुगल काल, ठीक है। और आप लोग जानते हैं इसकी जो 1526 से कब तक, 1707 तक, एक तरह से व्यवहारिक ज़बरदस्त तरीके से देखा जाए तो 1707 तक, नहीं तो ऐसे माना जाता है कि 1526 से लेकर 1857, कौन, 1857 बहादुर शाह जफर की मृत्यु तक मुगल काल माना जाता है, लेकिन जो वास्तविक था वह 1707 ही था। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन पे मित्र। क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो इसलिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा तेज चलने का प्रयास करूँगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं मित्र, इसको जूम कर लेते हैं साथी, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। इतना ठीक है, इतना ठीक है बच्चा लोग। चलिए आते, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो प्लासी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानी प्रथम का प्रथम युद्ध, या हल्दी घाटी। पानीपत का प्रथम युद्ध जो था यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में। इसी से क्या होती है, मुगल वंश की नींव पड़ती है, ठीक है। आगे चलते हैं। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजा कौन था? खानवा का युद्ध मित्र खानवा के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो आप लोग जानते हैं, बताइए। राणा सांगा, रुद्रदेव, राणा प्रताप सिंह या उदय सिंह? तो राणा सांगा के बीच हुआ था, बाबर और राणा सांगा। आगे आते हैं। मैं कुछ इसमें बताऊंगा नहीं क्योंकि आगे मिलेगा, तो इसीलिए क्वेश्चंस आज ज़्यादा हैं, लगभग 110-12 क्वेश्चन हैं। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शाहजहाँ, हुमायूं, अकबर, बाबर? आप लोग जानते हैं कि बाबर ने क्या किया था, मुगल वंश की स्थापना की थी। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किया था, तो कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी, तैमूर, शेर शाह सूरी या बाबर? तो आप लोग जानते हैं बाबर। इसकी तोपें जो हैं वो तुगलमा पद्धति में सजी हुई होती थी। क्या मित्र? तुगलमा पद्धति में सजी हुई होती थी, ठीक है। आगे आते हैं। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में, काबुल में, लाहौर में या दिल्ली में? तो आप लोग जानते हैं कि इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, आगरा में हुई थी। आगे चलते हैं। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? दौरा का युद्ध, सूरजगढ़ का युद्ध, कन्नौज का युद्ध या चौसा का युद्ध? बताइए। तो आप लोग जानते हैं कन्नौज के युद्ध के बाद क्या हुआ था, यह 1540 ईस्वी में 12 हुआ था। इसी को बिलग्राम का भी शायद कहते हैं। आगे आते हैं। हुमायूं को किस युद्ध में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो अभी बात हुई ऊपर कन्नौज के युद्ध में। आइए आगे नेक्स्ट चलते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग विश्वास करके इसमें से पढ़ लीजिएगा। अगर मुगल डायनेस्टी से पूछ दिया तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1540 की ईस्वी में, 1540 ईस्वी में। कब लड़ा गया था मित्र? 1540 ईस्वी में, ठीक है। आगे आते हैं। किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का टकसाल मिंट में ढाला गया? तो बाबर, शेरशाह सूरी, औरंगजेब या अकबर? बताइए कौन था? तो 9 का क्या हो जाएगा, शेरशाह सूरी के समय, ठीक है। आगे आते हैं।
शेरशाह की महानता का द्योतक था। शेरशाह की महानता का क्या द्योतक था? हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता। बताइए शेरशाह के अंदर क्या ऐसी क्वालिटी थी जिसको उसको महान बनाती थी? तो उसके प्रशासनिक सुधार जो थे बहुत बेहतरीन तरीके से थे। आगे आते हैं, टंका या रुपया चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया? शेरशाह सूरी, अकबर, तैमूर, हुमायूं। बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि अकबर ने नहीं चला था, हुमायूं ने भी नहीं चला, तैमूर ने भी नहीं, तो शेरशाह सूरी हो जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? आप लोग जानते हैं कि ये तो शेरशाह सूरी, बहुत पुराना क्वेश्चन है, आप लोग बहुत अच्छे से याद किए होंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। कलनौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? कलनौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो कितनी थी मित्र? 13 वर्ष थी। आगे आते हैं। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? मतलब उसकी देखभाल करने वाला कौन था? अबुल फजल, बैरम खां, तानसेन, टोडरमल। तो आप लोग जानते हैं कौन था उसका? बैरम खां था। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? दूसरी लड़ाई बताइए पानीपत की। अच्छा, ऑप्शन चाहिए? हाँ रुकिए, दे रहे हैं ऑप्शन दे रहे हैं बच्चा। लीजिए, ये आ गया ऑप्शन आपका। अकबर और हेमू के, राजपूत और मुगल के, बाबर और इब्राहिम लोदी, सिकंदर और आदिल शाह। तो आप लोग जानते हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी वह अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। ये क्लियर है ना? और यह कब लड़ी गई थी? 1526 में ना? अरे नहीं जी, 1556 ईस्वी में लड़ा गया था इसको। ठीक है, दूसरा पानीपत। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? अकबर और राणा सांगा, अकबर और मेदिनी राय, अकबर और राणा प्रताप सिंह, अकबर और उदय सिंह। तो बताइए 16 का अकबर और उदय सिंह के बीच लड़ी गई थी। आगे आते हैं। गुजरात विजय के स्मृति स्वरूप अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? दैट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बुलंद दरवाजा, बड़ा इमामबाड़ा, सिद्दी बशीर, जामा मस्जिद। बताइए साथी, बेहतरीन क्वेश्चंस आते जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा। आगे आते हैं। निम्न में से किस पर अकबर के विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? तो गुजरात के विजय पर उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। कौन अकबर द्वारा किया गया सुधार नहीं था? मनसबदारी, जब्ती, इक्ता प्रणाली, दाग प्रथा। तो दाग प्रथा आप लोग जानते हैं, दागे हुलिया अलाउद्दीन खिलजी चलाता था। ठीक है, लेकिन शुरू उसने किया था, लेकिन वह आगे आने वाले क्या बोलते हैं डायनेस्टियों में चला गया। ठीक है मित्र। तो दाग प्रथा, मनसबदारी प्रथा और जब्ती प्रथा को अकबर ने क्या किया था। और जो नहीं किया था वह इक्ता प्रणाली नहीं चलाई थी। इक्ता प्रणाली आप लोग जानते हैं कौन है? इल्तुतमिश। सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? बताइए साथी। अकबर था। आइए साथी। अकबर कहाँ पर धार्मिक विचार विमर्श किया करता था? पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल या इबादत खाना? बताइए। ये इबादत खाना में ऐसा होता था। इबादत खाने में ही सभी धर्मों की क्या बैठती थी? मंत्रिपरिषद बैठती थी। सभी धर्मों की मंत्रिपरिषद। अब इसने एक दिन, आगे क्वेश्चन है, चलिए मैं बताता हूँ, आगे ही बता दूंगा। दीन इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। इस धर्म का जो संबंध था मित्र, वह यह था कि सभी धर्मों को एक जगह लाना या एक समान से देखना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर।
23 पर साथी आते हैं। दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? देखिए आ ही गया, मुझे नहीं बताना चाहिए था इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो विश्व बंधुत्व, ठीक है, मतलब सबको क्या करना, एक में मिला के रखना। आइए, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मित्र। ठीक, टोडरमल ने, तानसेन ने, मानसिंह ने, बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का। तो आप लोग जानते हैं किसने किया था? तानसेन ने किया था ना, तानसेन नहीं था। वह कौन था? बीरबल था। एकमात्र ऐसा अकबर का दरबारी था जिसने दीन इलाही धर्म को क्या किया था? स्वीकार किया था। साथी आगे चलें। 25, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हेमचंद्र, हरिविजय, भद्रबाहु, वस्तुपाल, बताइए। अब भद्रबाहु कहाँ से आ जाएंगे? तो अब क्या ही बताएं आपको, ये तो बहुत पहले की बात है। भद्रबाहु लगभग ये मौर्य साम्राज्य के समय की बात है। 25 क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा? हरिविजय। हरिविजय को क्या करते थे? बहुत सम्मान देते थे। आगे आते, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? ये इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बाबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या अकबर ने? तो आप लोग जानते हैं किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर ने प्रारंभ किया था मनसबदारी। अभी भी कभी कभार पूछ देता है कि सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो बताइए आप। वही पगला के औरंगजेब। पागल आदमी था लेकिन फिर भी उसके में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार उसके ही साम्राज्य में थे। आगे आते हैं, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बीरबल, टोडरमल, बिहारी मल या जय सिंह? चलिए साथी, आइए, शाबाश, बहुत बेहतरीन आप लोग लेके चल रहे हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा साथी। चले आगे। चले आगे मित्र। चलिए, इसमें कौन सा आ जाएगा? तो टोडरमल आ जाएगा, जो कि आप लोग जानते हैं कि ये रसद वसद विभाग, भू राजस्व विभाग कौन देखते थे? तो टोडरमल के अधीन ही यह सब होता था। चलिए, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो 1/4, 1/3, आधा या 5वां हिस्सा? बताइए, बताइए क्या था? तो 1/3 निर्धारित किया गया था। आगे आते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो क्या मित्र? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो उस समय भारत का मुगल शासक कौन था? अकबर था, जहांगीर था, हुमायूं था या औरंगजेब था? बताइए 29 का। उस समय कौन था? औरंगजेब था साथी। कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब था मेरे मित्र। ठीक है, आगे चले। औरंगजेब था। आगे चलते हैं। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र का अधिपति, राष्ट्र का अधिपति या राष्ट्र का अधिपति या बताइए महाधिपति, विश्व विजेता, 7 युद्धों का नायक, मतलब 7 युद्धों का नायक। ठीक है मित्र, बताइए क्या था, इसका तात्पर्य क्या था? तो जो 30 नंबर का होगा वो क्या होगा? जहांगीर का अर्थ था विश्व विजेता। आइए इधर आते हैं। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? तो किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? मोहम्मद शाह, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग जानते हैं किसने निषेध किया था? जहांगीर ने निषेध किया था। आगे आते हैं।
इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसे को भेजा गया था? जॉन हॉकिंस, विलियम टाड, सर थॉमस रो, सर वाल्टर रेले। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पूछता है और बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। तो बताइए किसको भेजा गया था? तो सर थॉमस रो को भेजा गया था। किनको? सर थॉमस रो को। थॉमस रो ऐसे मिल जाता है। किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? बताइए किसने स्थानांतरित की थी? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या बहादुर शाह? बताइए साथी। तो किसने स्थानांतरित की थी? तो शाहजहां ने स्थानांतरित की थी। आगे आते हैं। औरंगजेब के बाद कौन सा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना? मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम, कामबख्श या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बताइए साथी। ये आप ही बताएंगे इसको। क्या करेंगे? आप ही बताएंगे। तो कौन था ये कौन था मित्र? यह था मोहम्मद मुअज्जम। इसी को बहादुर शाह कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 35 पर। निम्न में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो आप लोग जानते हैं, अभी बात हो रही थी। बहादुर शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या अकबर द्वितीय? बताइए। तो बहादुर शाह द्वितीय, जिनको 1857 में क्या कर दिया गया? अंग्रेजों द्वारा इनको पकड़ के रंगून भेज दिया गया। जो 1800 क्रांति में भाग ले रहे थे, निपटा दिए सब। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? मुगल सम्राट में जो मीर बख्शी का पद होता था वह किस विभाग की अध्यक्षता करता था? आप बता दीजिए साथी। चलिए, तो यह किसका करता था? सेना संगठन का क्या करता था? अध्यक्षता करता था। मीर बख्शी का मतलब सेनाध्यक्ष होता था उस समय। आइए आगे चलते हैं। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति, पैतृक राजस्व संग्राहक, मनसबदार या कुलीन? बताइए 37 का क्या हो जाएगा? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? आसफ खां अकबर, आदम खां अकबर, बैरम खां अकबर, शाइस्ता खां अकबर? तो आप लोग जानते हैं कि कौन सही जोड़ा है? बैरम खां अकबर। ठीक है, 38 का बैरम खां अकबर। आइए, मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? बाबर को। ये आप लोग पहले से जान जाइए। बाबर ने पानीपत प्रथम युद्ध में किसे पराजित कर मुगल सत्ता की स्थापना की? तो इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? देखिए, जन्म की तारीख भी दे दी है, ये भी याद कर लीजिए। इसका पूरा नाम भी कहीं पूछ सकता है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, और इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग जानते हैं इसका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था साथी? फरगना में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। आगे आते हैं। अपने पिता की तैमूर का वंशज बाबर अपनी माता की ओर से किसका वंशज था? तैमूर याद है? तैमूरलंग, वही उसी का वंशज था यह। तो तुर्क का, अफगान का, मंगोल का या तैमूर का? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4। तो मंगोल, माता की तरफ से मंगोल था। बाबर का भारत का प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध था? लोदियों के, यूसुफजाइयों के, पंजाब के या उपयुक्त सभी? तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे आने से पहले 1500 लगभग 23 ईस्वी में क्या किया था? यूसुफजई जातियों के विरुद्ध कबीलाई जातियाँ थीं जिसके विरुद्ध क्या किया था? बाबर ने अपना पहला सैन्य अभियान लड़ा था। तो किसके विरुद्ध? यूसुफजई जातियों के विरुद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? लीजिए डेट के साथ हाजिर है आपके सामने। तो इसको तो नहीं ज़्यादा बताना है। तो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। इसको क्या बताना है? तो आपको रट्टा मार के याद किए होंगे।
मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए, खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी, पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बाबर में कौन सा अंतिम युद्ध किया था? बाबर ने भारत में कौन सा अंतिम युद्ध किया था? घाघरा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, पानीपत द्वितीय की। बाबर ने अपना कौन सा अंतिम युद्ध लड़ा था? घाघरा की लड़ाई, जो कि कब थी? 1530 ईस्वी के आसपास थी, 1530 या 29 ऐसे ही कुछ था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अपने सहयोगियों के द्वारा मुगल बादशाह को कलंदर की उपाधि प्रदान की गई। किस मुगल बादशाह को कलंदर की उपाधि दी जाती थी? तो जानते हैं बच्चा, जब भी यह बादशाह किसी भी युद्ध में लड़ के आता था, तो जब ये जीत के आता था तो अपनी प्रजा में ना हमेशा कुछ न कुछ दान किया करता था। तो इसी से इसको कलंदर की उपाधि दी जाती थी। किसको? बाबर को। आ गया। ये सब शासक के साथ साथ एक बेहतरीन, कह सकते हैं कि ऐसे शासक थे जो जानते थे कि प्रजा को कैसे अपने पक्ष में रखा जाना है और प्रजा का क्या ज़रूरतों का ख्याल भी रखते थे सब। आइए आगे चलते हैं। हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के बीच कर्मनाशा नदी के किनारे चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? 20 जून 1539, 29 जून 1539, 26 मार्च 1539, 26 अगस्त 1539। तो 29 जून 1539 को। आगे आते हैं। शेर शाह से मिली निर्णायक पराजय के समय हुमायूं का कौन सा भाई उसके साथ था? कमरान, अस्करी, हिंदाल या उपयुक्त सभी? आप लोग जानते थे कि जो बाबर था उसके 5 पुत्र थे, 4 पुत्र थे, मिर्जा, अस्करी, कमरान और हिंदाल। ठीक है, 3 दिए हैं, एक और था मिर्जा। ठीक है, तो वो हिंदाल क्या था? इनके साथ था। किसके? हुमायूं के। आइए, किस मुगल शासन ने 2 बार शासन किया? तो वह हुमायूं ही था, जो कि 1555 और 56 में भी एक बार आया था 1 साल के लिए, और बाकी 1530 से 1539 तक था ही। ठीक है, आगे आते हैं। शेर शाह सूरी का मूल नाम क्या था? शेर खां, फरीद, शेर शाह या मोहम्मद? बताइए साथी। तो क्या था? फरीद था। आगे आते हैं। किसने फरीद को तलवार के एक ही वार से शेर को जान से मार देने की स्मृति में शेर खां की उपाधि प्रदान की? तो किसने दिया था? तो आप लोग जानते हैं कि ये पश्चिम बंगाल और बिहार का एक क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ के यह शासक था। तो जो कौन था? जमाल खां, बहार खां लोहानी, इब्राहिम लोदी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह बहार खां लोहानी था। ठीक है, वहाँ पे शासन करता था, इसी ने खुश होकर उसको शेर खां की उपाधि दी थी। आइए, शेर शाह के द्वारा किए गए एक युद्ध को उसके नाम पर एक बड़ा धब्बा माना जाता है, क्योंकि उसे वहाँ के शासक पूरन मल से चालाकी और धोखे से जीता था। तो आप लोग जानते हैं कि यह वह युद्ध था जहाँ पे महीनों तक शेर शाह सूरी की सेनाओं ने बेड़ा डाल रखा था, लेकिन उस किले पर कब्जा नहीं कर पाए थे। तो वह क्या था? रायसीना का किला। ठीक है, रायसीना का किला। आगे आते हैं। अपने सैन्य अभियान के समय शेर शाह सूरी राजपूतों के शौर्य से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने कहा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था। यही वही वाला युद्ध था। कौन सा? वही वाला युद्ध जो रायसीना पे जो किलेबंदी करके बैठा था और जीत नहीं पाया, फिर भी उसी पर इसने कहा था कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने पूरे हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो ही दिया था। तुम मारवाड़ का अभियान के समय वह किया था। आते हैं। शेर शाह सूरी की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी को किस किले पर आक्रमण के समय बम विस्फोट के कारण हो गई? तो आइए देखते हैं कौन से बम विस्फोट, किस किले पर चढ़ाई के दौरान बम विस्फोट ने इन्हें निपटा दिया था। तो पहला हो जाएगा चित्तौड़, सिवान, रोहतासगढ़, कलिंजर। बताइए।
17 का डी हो जाएगा, कलिंजर के युद्ध के दौरान ऐसा हुआ। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये सभी लोग जानते हैं कि एकमात्र ऐसा इसका मतलब मकबरा जो है कहाँ पे है? सासाराम बिहार में। ठीक है, आगे आते हैं। किसानों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? तो तेजी से चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर या शेरशाह सूरी? तो बताइए किसने शुरू की थी? जो शेरशाह सूरी ने की थी। रुपये का प्रचलन करने वाला पहला शासक कौन था? अकबर, शेरशाह, शाहजहां, जहांगीर? तो आप लोग जानते हैं कि रुपये का प्रचलन करने वाला कौन था? तो शेरशाह ही था। ठीक है। अकबर का जन्म अक्टूबर 1542 को अमरकोट में किसके महल में हुआ था? तो राजा वीरसाल, शाह तहमास्प, शाह हुसैन या मालदेव? तो राणा वीरसाल के समयकाल में हुआ था। क्या? राणा वीरसाल के समयकाल में हुआ। आगे आते हैं। मुगल सम्राट बनने से पूर्व अकबर निम्नलिखित में से कहाँ का सूबेदार था? तो कहाँ का सूबेदार था अकबर? बता सकते हैं आप। पंजाब का, गजनी का, काबुल का, मालवा का? तो कहाँ का था? पंजाब का था। ठीक है मित्र, आगे चलते हैं। 13 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? सरहिंद में, आगरा में, दिल्ली में या कालानौर में? बताइए। तो कहाँ किया गया? कालानौर में किया गया था। आगे आते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध जिसमें अंततः हेमू की पराजय हुई कब लड़ा गया था? 5 नवंबर 1555, 15 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556, 10 जनवरी 1556? बताइए। ये नियर अबाउट डेट ना हमेशा आपको कंफ्यूज करती हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है, सिंगल ही रहेगा, इसमें डबल डिजिट में नहीं जाएगा। तो 5 नवंबर 1556 हो जाएगा। अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? बुरहानपुर किले पर, गोलकुंडा के किले पर, बीजापुर के किले पर या असीरगढ़ के किले पर? बताइए आप, बताइए मित्र। 25 का बताइए। तो 25 का क्या हो जाएगा साथी? सी हो जाएगा, मतलब असीरगढ़ पर। कौन थी? असीरगढ़ के किले पर इसकी अंतिम विजय थी। आगे चलते हैं। 1601 में असीरगढ़ जीतने के बाद अकबर ने खानदेश का नया नाम क्या रखा? दान देश, फतह देश, मुगल देश या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 26 का क्या था? दान देश नाम रखा था। क्या रखा था? दान देश। अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह के पुत्र, इधर चलते हैं। चांद बीबी की शादी दक्कन किस रियासत में हुआ था? बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, खानदेश? बताइए। तो अब कहाँ हुआ था चांद बीबी की शादी? बीजापुर में। चांद बीबी को जानते भी होंगे, इनके बारे में पढ़े भी होंगे, पहले पुस्तकों में आता था। किस एक की सहायता से अकबर के पुत्र सलीम ने अबुल फजल की हत्या करवा दी थी? ले, अबुल फजल को ही निपटा दिए थे सब। बुंदेला सरदार जुझार सिंह से, ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव से, महावत खां से या असफ खां से? बताइए, बताइए। तो ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव के साथ मिलकर अबुल फजल की हत्या हो गई थी। ठीक है। मुगल शासक अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में किस बीमारी से हुई थी? चेचक, डिमेंशिया, अतिसार, पीलिया? तो किससे हुई थी? अतिसार से हुई थी। ठीक है मित्र। अकबर ने निम्नलिखित में से किस चिश्ती के संत की दरगाह पर कई बार जियारत की थी? सलीम चिश्ती, मुइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया या बाबा फरीद? तो आप लोग जानते हैं कि जो इसका पुत्र था सलीम, उसी की प्राप्ति होने के बाद इन्होंने क्या किया था? वहीं पे ज़्यादातर इसके वहाँ पे उसी दरगाह पे क्या किए थे? जियारत करते थे। तो कौन सा हो जाएगा? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर। ठीक है। आइए, अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थीं? तो गढ़कंटका, मांडू, असीरगढ़, रामगढ़?
तो कहाँ की थी? गढ़कटंगा की। ठीक है मित्र। यह रानी दुर्गावती बहुत ही वीर वीरांगना थी। इन्होंने क्या किया था? मुगलों का जोर से सामना किया था अपने मरते दम तक। अकबर ने अपनी एक सुविचारित नीति दीन इलाही या तौहीद ए इलाही का प्रारंभ किस वर्ष किया था? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा गया है कि दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किस वर्ष की थी। तो इसको एकदम स्टार लगा लीजिएगा। तो कब की थी? 1582 ईस्वी में किया था। सुलह ए कुल सिद्धांत का प्रतिपादक मुगल बादशाह कौन था? तो शाहजहां था, अकबर था, जहांगीर था या हुमायूं था? तो आप लोग जानते हैं कौन था सुलह ए कुल सिद्धांत का प्रतिपादक जो था वह कौन था? अकबर था। विभिन्न धर्मों के मर्म को समझते हुए समझने हेतु इसमें मिस्टेक है, समझने हेतु अकबर ने इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर करवाई थी? आगरा, अजमेर, फतेहपुर सिकरी या दिल्ली? बताइए 34 का। तो आप लोग जानते हैं फतेहपुर सिकरी के किले में ही इबादत खाना का क्या किया था? निर्माण करवाया गया था। सिख गुरुओं में किसे सम्राट अकबर ने अमृतसर में मंदिर निर्माण के लिए 500 बीघे जमीन दान में दिया था? तो आप लोग जानते हैं कि जो स्वर्ण मंदिर है साथी, वह क्या है? वह इसी की दी गई दान में भूमि पर बना हुआ है। तो रामदास ने, अर्जुन देव ने, अमरदास ने, हरगोविंद ने? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो रामदास। अकबर के समय आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था राल्फ फिंच, सर थॉमस रोज, जॉन हॉकिंस, पीटर मुंडी? तो आप लोग जानते हैं कौन आया था? राल्फ फिंच आया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अकबर के दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो अकबर के दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो बीरबल था, पहले ही बता दिए। अकबर के दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? तो 38 का कौन था? अबुल फजल था। 38 का अबुल फजल मतलब सी था। नवरत्नों में अकबर ने अपने किस सबसे प्रिय रत्न को कवि प्रिय या कविराज की उपाधि प्रदान की थी? मान सिंह, टोडरमल, बीरबल, अबुल फजल? बताइए। तो किसको कविराज की उपाधि प्रदान की गई थी? तो आप लोग जानते हैं कि जो कवि था वही तो कविराज कहा जाएगा। टोडरमल, बीरबल, अबुल फजल या मान सिंह? तो किसको? अबुल फजल को। ठीक है मित्र। अकबर निम्न में से किस जैन आचार्य से अत्यधिक प्रभावित था? तो आप लोग जानते हैं हरिविजय सूरी से प्रभावित था। आगे आते हैं। किस मुस्लिम विद्वान ने अकबर के द्वारा हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन किए जाने के कारण उसे इस्लाम का शत्रु कहा था? ईश्वर दास नागर, बदायूनी, इसामी, अब्बास शेरवानी? बताइए। तो बदायूनी ने कहा था। ठीक है। अकबर अपने पुत्र जहांगीर को किस नाम से पुकारता था? तो किस नाम से? सलीम के नाम से। अनारकली डिस्को चली वाली है, सलीम है। ठीक है। तो 42 का सलीम। ठीक है। तो यह इसी का नाम शेखो बाबा भी था और इसी का नाम जहांगीर भी था। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। प्यार से लोग नहीं बच्चों का कई नाम रख देते हैं। 1606 ईस्वी में जहांगीर की किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया? तो खुसरो ने, खुर्रम ने, परवेज ने या शहरयार ने? तो बताइए साथी किसने किया था? तो आप लोग जानते हैं किसने किया था? खुसरो ने किया था। आगे आते हैं। जहांगीर के समकालीन छठे सिख गुरु अर्जुन देव को विद्रोही पुत्र शहजादा खुसरो की मदद करने के आरोप में फांसी दे दी गई। क्या दे दिया गया? को कब फांसी दे दी गई? तो पूछा है तो कब फांसी दे दी गई बताइए। तो 1606 ईस्वी में। तो खुर्रम की किस सफलता से खुश होकर जहांगीर ने उसे शाहजहां, संसार का राजा की उपाधि प्रदान की? तो कांगड़ा,
अहमदनगर विजय, दक्कन विजय या बंगाल विजय? बताइए 45 का। 45 का क्या हो जाएगा मित्र? तो बी, अहमदनगर विजय। ठीक है। नूरजहां का मूल नाम क्या था? नूरजहां का मूल नाम क्या था जिसके साथ 1611 ईस्वी में जहांगीर ने शादी किया था? 46 का क्या था? तो मेहरुन्निसा, आप लोग जानते हैं क्या था इसका। इसी की माता ने इत्र बनाने की विधि को महामनगा क्या नाम था, उन्होंने ये क्या किया था, इसका आविष्कार किया था। आगे आते किस मुगल बादशाह ने 2 स्पाई सिंह स्पाई, इसको स्टार लगा लीजिए, शुरू की थी, प्रथा शुरू की थी? तो वह जहांगीर भी शुरू किया था। किसने? जहांगीर ने। किस मुगल बादशाह के ने शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी किए? तो बताइए किसने? तो जहांगीर ने ही किए थे। और ये जानते हैं न्याय की जंजीर भी इसी ने लगवाई थी न्याय मांगने के लिए। खुर्रम की मां जगत गोसाई किस राजपूत राजघराने से संबंध रखती थी? मारवाड़, आमेर, मेवाड़, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 49 का ए, मारवाड़। शाहजहां का निम्नलिखित में से किस गुरु से संघर्ष हुआ था? तो बताइए हरराय, हरकिशन, हरगोविंद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 50 का कौन हो जाएगा? हरगोविंद हो जाएगा। ठीक है मित्र, आगे चलते हैं। शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? रोशन आरा, जहां आरा, मेहरुन्निसा, अर्जुमंद बानो बेगम? बताइए 51 का क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम था। क्या था? डी हो जाएगा। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो बताइए किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था। ठीक है मित्र, आगे आते हैं। दिल्ली के सुल्तान बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए दरबारी शिष्टाचार सिजदा को समाप्त कर दिया था। तो किस मुगल बादशाह ने क्या किया था? सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो 53 का सी था, वह शाहजहां ही समाप्त किया था। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद या औरंगजेब? बताइए। तो किसको दिया था? दारा शिकोह को दिया था। और दारा शिकोह ने ही क्या किया था? बहुत से धार्मिक हिंदू ग्रंथों का अपने फारसी भाषा में अनुवाद भी किया था। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध किसको माना जाता है? तो सामूगढ़ का युद्ध, धर्मट का युद्ध, देवराई का युद्ध या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए साथी। तो सामूगढ़ का युद्ध को माना जाता है। मुझे लगता है धर्मट का युद्ध होगा, देख लेंगे। ये धर्मट का ही होगा बेटा। ठीक है, किसका युद्ध होगा? धर्मट का ही युद्ध में क्या किया था उसने? निर्णायक माना जाता है। आगे आते हैं। निम्न में से किस शासक के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है जिसके समय में सबसे ज़्यादा महलें बनेंगी, वही तो संगमरमर का निर्माण काल कहा जाएगा। तो शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है संगमरमर का निर्माण। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो शाहजहां का काल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो 57 का बता सकते हैं आप, पीटर मुंडी आया था। निम्न में से किसने अकबर के इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह? बताइए 58 का। तो किसने चलवाया था? तो शाहजहां ने चलाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 नवंबर 1618 ईस्वी को औरंगजेब का जन्म निम्नलिखित में से कहाँ पर हुआ था? तो खजुआ में, दोहद में, मुल्तान में या सिंध में? बताइए। तो दोहद में हुआ था, जो उज्जैन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां? तो किसने 2 बार करवाया था? तो यही पागल आदमी करवाया था, औरंगजेब ने। ठीक है। अपने किस एक पुत्र के विद्रोही तेवर के कारण राजपूतों के विरुद्ध औरंगजेब की स्थिति कमजोर हो गई थी? तो बताइए 61 का। आइए इधर देख लेते हैं। तो किसके कारण हुआ था? तो आजम, अकबर, मुअज्जम, कामबख्श? बताइए किसके कारण? तो आप लोग जानते हैं अकबर जो द्वितीय था उसके कारण। आगे आते हैं।
किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? अकबर को, औरंगजेब को, शाहजहाँ को, औरंगजेब को? तो आप किसको? औरंगजेब को कहा जाता था जिंदा पीर। औरंगजेब ने दक्षिण में के निम्नलिखित में से किस दो राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? अहमदनगर एवं बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा, गोलकुंडा एवं अहमदनगर? बताए 63 का। तो बीजापुर एवं गोलकुंडा के रियासत को क्या किया था? इसने अपने राज्य में मिला लिया था। हिंदू अधिकारियों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के काल में थी? तो ये किसके काल में थी? औरंगजेब के काल में थी। अकबर के द्वारा समाप्त किए गए जजिया कर किस मुगल बादशाह ने पुनः लगा दिया? तो वह औरंगजेब ने ही लगाया था। आगे आते हैं। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती थी? तो वो किसको कहा जाता था? अकबर को, शाहजहाँ को, औरंगजेब को, जहांगीर को? बताइए। तो किसको कहा जाता था? औरंगजेब को। जहांगीर की तरह औरंगजेब ने भी किस एक सिख गुरु को मौत के घाट उतार दिया था? तो बताइए किसको? गुरु तेग बहादुर को। आगे आते हैं। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो आलमगीर आलमगीर ही इसका नाम था। किसका? औरंगजेब का। आगे आते हैं। आज का अंतिम सवाल है। औरंगजेब ने इस्लाम के प्रचार प्रसार एवं नैतिक मूल्यों की रक्षा है तो किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? तो काजी उल कुजात, मुहतसिब, सद्र उदस्सर, बरीद? बताइए 69 का। तो कौन था? मुहतसिब था। तो ये रहे बच्चा आपके एग्जाम ओरिएंटेड लगभग 110 से 15 मुगल सल्तनत से यह क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको अब पढ़ने, रिपीट करने की और याद करने की ज़रूरत है। और आप हमारे चैनल जय काव्य एकेडमी, क्या मित्र? जय काव्य अकादमी क्या करिए, इसको सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं लगभग 50 नंबर 60 नंबर आपको मैं खुद अपने सेशन से दे के जाऊँगा। और देख लीजिएगा, मैं जब मिलवाऊँगा आपसे पेपर, जब मैं पेपर का एनालिसिस करके अपलोड करूँगा, तो आप देख लीजिएगा कि मेरे पढ़ाए गए जो एंशिएंट प्राचीन हिस्ट्री थी, जितना मैं पढ़ा था, सब में से क्वेश्चंस आए कि नहीं आए, देख लीजिएगा। और करंट अफेयर का सेशन तो बहुत ही शानदार होने वाला है। यह कब होगा मित्र? कब होगा? तो 9/10/2022 को यह सुबह 10 बजे के आसपास यह क्या होगा? सेशन प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें बहुत ही चुनिंदा करंट अफेयर के बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे साथ ही इसमें, और आप लोगों को जो कि सिलेक्शन दिलाएंगे और मेरिट को भी ऊपर लेके जाएंगे। तो इस सेशन को लेना मत भूलिएगा। इसी के साथ अब चलते हैं साथी। जय हिंद, जय काव्य एकेडमी।